Jai Hind students. So today I am starting with exercise 4.3 and this is question number 3rd. The question is this: if the point 3, 4 lie on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. वो कहता है कि ये जो पॉइंट 3, 4 है वो 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के ग्राफ पे है, तो तब फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a. तो इट इज गिवन दैट कि सिंस 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then this 3, 4 will be its solution. चूंकि जो है ये जो पॉइंट 3, 4 है ये उस ग्राफ पे है जो कि उस लाइन का है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन होगा. तो व्हाट वी विल डू नाउ, इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट 3 and in place of y we will write 4. So therefore 3y means 3 into 4 is equal to ax means a into 3 plus 7, that is 3 4 is 12 is equal to 3a plus 7. So 3a is equal to 12 minus 7 is equal to 5, therefore a will be 5 upon 3. So what will be the value of a? 5 upon 3. Now this is question number 1 कि draw the graph. तो जस्ट आई एम टेकिंग ओनली दिस पार्ट कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. क्या इक्वेशन है आपको 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और यू कैन राइट y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x. अब आपने इसमें क्या करना है, एक तरफ उस वेरिएबल को ले जाना है जिसमें जो है वो सिंगल है, बिना नंबर के है. तो जैसे इसमें क्या था, देखिए 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 2x था, तो यहाँ पे x के साथ नंबर 2 था और y के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसलिए मैंने y को जो है उस तरफ रख दिया, यानी y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x. ओके, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब मैंने x को 0 रखा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 3 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज 3 माइनस 0 यानी 3. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 3, यानी 0, 3. This ordered pair is a solution of the given line. Again, just take the another value. When x is equal to 1, then y will be, just look here, 3 minus 2x is there, that is 3 minus 2 1 is 2, 3 minus 2 is 1. So therefore what it will, it means x is equal to 1 and then y is equal to 1. This is a solution. This is a solution. तो एटलीस्ट जो है दो सॉल्यूशन मेरे को फाइंड आउट कर लेने हैं. ओके, नाउ जस्ट ड्रॉ दिस टेबल. हियर वी विल हैव 2 rows and 3 columns. एक रो में आप लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y. नाउ जस्ट लुक हियर, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0 देन y इज 3. तो मैंने यहाँ पे जब x था y 0 कर दिया, और जब x 1 था देन y इज ऑल्सो 1. ओके, नाउ प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. तो पहला पॉइंट क्या होगा मेरा 0, 3, यानी जब x 0 है तो y कितना है 3. तो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस वन 0, 1 2 3. और दूसरा कौन सा है आपका 1, 1. दिस इज 1, 1. यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 0, 3, और ये हो गया आपका 1, 1. 1, 1. अब इसको जो है हम स्केल की हेल्प से जो है क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. इन दिस वे, जस्ट लुक, दिस इज आवर स्केल. इस तरीके जो है इसको स्केल से क्या कर देंगे, ज्वाइन. स्केल से क्या कर देंगे इसको ज्वाइन, और लाइन दोनों साइड में चूंकि एक्सटेंड होती है इसलिए वी विल डू लाइक दिस, वी विल डू लाइक दिस एरो सिंबल. ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 2x plus y. Is it there? So this is the graph of
3 is equal to 2x plus y. Now this is question number 4 कि the taxi fare in a city is as follows. किसी शहर में जो है टैक्सी का जो फेयर है, किराया है, वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. It is given that fare for the first kilometer that is given ₹8. ओके, और उसके बाद क्या है, एंड फॉर द सम सीक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. और उसके बाद क्या है, जो हर आने वाला किलोमीटर है उसके लिए किराया कितना है, ₹5 पर किलोमीटर. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y. राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. ओके, जस्ट लुक हियर. ये है just look, सपोज ये है A और ये है B. ये कोई शहर है, इसमें किराया कुछ ऐसा है कि दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दैट इज टेकन AB इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस इज गिवन, टोटल डिस्टेंस AB is given x kilometer. Let this is the point C and C is the distance 1 kilometer. C is the distance of 1 kilometer. Therefore, what will be the distance BC? Therefore, distance BC will be, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है ये, x किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ये कम हो गई, तो BC विल बी x माइनस 1 किलोमीटर. अब वो क्या कहता है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका किराया कितना है, ₹8, ₹8. और उसके बाद के जो किलोमीटर है उसका किराया क्या है, ₹5 पर किलोमीटर. तो दिस इज द 1 किलोमीटर एंड दिस इज हाउ मच, x माइनस 1 किलोमीटर. तो therefore the total fare will be given by, total fare will be given by this fare that is ₹8 प्लस 1 किलोमीटर किराया 5, तो x माइनस 1 का 5 इंटू x माइनस 1 एंड द टोटल फेयर इज गिवन y, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 3. तो दैट इज y इज इक्वल टू हाउ मच, 5x and 5x minus 5, 5x minus 5. So what it will, 8 minus 5 is 3. So y is equal to 5x plus 3. Y is equal to 5x plus 3 is the linear equation for the given information. And now for its graph, कि हम कैसे इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो जस्ट सी हियर नाउ, जस्ट सेम इन द प्रीवियस इक्वेशन कि when I am taking x is equal to 0, so then what will be y, 5 into x यानी 5 into 0 plus 3, that is 0 plus 3 is equal to 3 यानी y कितना आ गया, 3. तो therefore 0,3 is a solution. Now when x is equal to 1, then y is equal to how much, 5 into 1 plus 3, that is 5 plus 3 is equal to 8. So therefore what will, 1,8 is a solution. ओके, और नाउ फिर इसी तरीके से जो है हम एक 2 रोज ड्रॉ कर देंगे एंड 3 कॉलम. तो जस्ट लुक हियर,
Here you will write x, here you will write y. What is the value of x? That is x 0, 3 and 1, comma 8. Now we will plot these points on the graph 0, 3 and 1, 8. So now just look here. So where is the point 0, 3? This is 0 and this is 0, 3. X is 0, y is 3. And the another one is 1, 8. This is 1 and where is 8? This is 2, 3, 4, 5, 6. This is 1, 8. This is 1, 8. This is the point 1, 8 and this is 3, 0. और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल वी विल ज्वाइन इट जस्ट इन दिस मैनर. Then we will join it. और यहाँ पे हम क्या कर देंगे इस तरीके से. It's okay. तो which is this equation? Y is equal to 5x plus 3. Y is equal to 5x plus 3. So this is the graph of this equation. Now just look at question number 8. In the countries like USA and Canada, the temperature is measured in Fahrenheit. ये जो हमारी कंट्रीज हैं यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा, इसमें टेम्परेचर जो है फॉरेनहाइट में मेजर होता है. वाइल वेरेज इन द कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस. कि इंडिया जैसे कंट्रीज में जो है टेम्परेचर को सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं. तो हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फॉरेनहाइट टू सेल्सियस. यहाँ पे जो है आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2 वेरिएबल्स में जो कि फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है. F is the one variable and C is the second variable. Okay, and the equation is this. You draw the graph of F is equal to 9C upon 5 plus 30. Okay, हमने इसका जो है क्या है ग्राफ ड्रॉ करना है. और ये भी पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि ड्रॉ इट्स ग्राफ. और क्या पूछा हुआ है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. कहता है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री यानी इफ C इक्वल टू 30 डिग्री है तो F कितना होगा. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ C हियर 30 दैट इज 9C upon 5 is 9 into 30 upon 5 plus 32. 5 into 6 9 6 are 54 plus 32 that is 86 Fahrenheit. So when C is equal to 30 degree then Fahrenheit will be 86 degree. The third part is if the temperature is 90 degree Fahrenheit what is the temperature in Celsius. अब आपको गिवन है कि F is equal to 95 डिग्री तो आपने C की वैल्यू निकालनी है. जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन F यानी 95 is equal to 9C upon 5 plus 32. Therefore 95 is equal to 9C plus just take the except 5 into 32 and upon 5 that is 5 into 95 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9C plus 32 into 5 is 160 यानी 475. 5 into 95 will become 475 is equal to 9C plus 160. Therefore 9C will be 475 minus 160 and this will become 315 and 9C is equal to 315 degrees. So C will be equal to 315 upon 9 that is 35 degrees. When F is 95 degree then C will 35 degree. The fourth part is this. If the temperature is 0 degree centigrade what is the temperature in Fahrenheit. कहता है कि अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 0 है तो फॉरेनहाइट में क्या होगा. जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन F is equal to 9 upon 5 और C 0 रख देंगे आप. 9 into 0 upon 5 that is 0 plus 32 that is 32 degree. So when temperature in centigrade is 0 then
in the Fahrenheit it will be 32 degree. And the other part is when the Fahrenheit temperature is 0 degree, then what is the temperature in Celsius? When f is equal to 0, then just put in this equation f is equal to 0 is equal to 9c upon 5 plus 32. 9c upon 5 plus 32. Just take the LCM. So 0 is equal to 9c and this 5 into 32. Okay, और upon 5 upon 5. अब क्या होगा, ये 5 जो है इस साइड को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 into 0. 5 into 0 is equal to 9c plus this one, and 9c is equal to this 0 minus 160, and minus 160. Then c will be minus 160 upon 9, that is minus 17.8 degree. So when the temperature is 0 degree Fahrenheit, then it will be minus 17.8 in degree centigrade. Now this is the fifth part. Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, then find it. Fifth part ये है कि क्या कोई टेम्परेचर ऐसा है जिसपे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू सेम होती है. इफ यस, देन फाइंड इट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. तो हम ले लें कि लेट एट temperature X the values of both degree centigrade and degree Fahrenheit are equal. इसलिए क्या हो जाएगा, therefore डिग्री C is equal to डिग्री F will be X. और इसको जो है इस इक्वेशन में पुट कर दो. नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे पुट कर देंगे f की जगह क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 5x प्लस 32. नाउ जस्ट सॉल्व इट. व्हाट विल हैपन, x इज इक्वल टू 9x प्लस 5 into 32 अपॉन 5. So what is this? 5x is equal to 9x plus 160. This is 5x, 9x इधर से क्या रहेगा, minus 9x is equal to 160. 5x minus 9x is 4x is equal to 160. इसलिए x is equal to क्या हो जाएगा, 160 upon minus 4, that is minus 40 degree. Minus 40 degree. So what is the value of then x? Then x is equal to minus 40 degree. So yes, at the temperature minus 40 degree, the degree centigrade and the degree Fahrenheit will be equal. It's okay. Now the first part will be draw its graph. Draw its graph. तो जस्ट इसी का ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. उसके लिए मैं क्या कर ले, ये इन्हीं वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे जो है 2 रो और 3 कॉलम को ड्रॉ कर रहा हूँ. एक में लिख रहा हूँ सेंटीग्रेड, एक में लिख रहा हूँ फॉरेनहाइट. सेंटीग्रेड आई एम राइटिंग फॉर एक्स एक्सिस और फॉरेनहाइट आई एम राइटिंग फॉर वाई एक्सिस. इज इट ओके? Now just look, when C was 30, F was 86. When C was 30, this F was 86. When F was 95, then C was 35. Meaning F was 95, C was 35. And this, when C was 0, then F was 35. Then X was then C was 0, F was 32. Now draw these points on the graph. Which one? The first one 0, 32. Another one is which? 30, 86 and 35, 95 को क्या ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे. So this is our y axis and this is our x axis. इधर मैंने डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इधर फॉरेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट इज 0, 32. This is 0 and this is 32. The second one is 30, 86. This is 30 and this is
86, and last one is this is 35 and 95. These are the 3 points 0, 32, 30, 86, 35, 95. उसके बाद क्या है, इसको जो है स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया और ऐसे और एरो का सिंबल बना दिया. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन f is equal to 9/5c plus 32. This is the graph of f is equal to 9/5c plus 32. Is it okay? Now this is exercise 4.4. The question 1 is this. Represent 3y plus 7 is equal to 2y plus 10 geometrically as an equation in one variable or in number line. The second part is in two variables or in Cartesian plane. Okay, now just look here. Let's see the first part and look at the solution. Just look at this equation. You are given since 3y plus 7 is equal to 2y plus 10. From here, you can find out variable equal to 2y minus y is equal to 10 minus 7. That is 3y minus y is equal to 3. y is equal to कितना आ गया 3. तो यही जो है मेरा बुक का क्वेश्चन बन गया. बुक का क्वेश्चन क्या था कि give the geometrical representation of y is equal to 3 in one variable and in two variables. तो ये बुक का क्वेश्चन बन गया ऐसे. अब क्या करना है मैंने in one variable. Now first part. Geometrical representation in one variable. This is the first part. अब क्या करना है मैंने इसमें? Just see, this is y is equal to 3. तो y एक्सिस किधर को होती है आपकी ऊपर की तरफ. तो मैं केवल सिंगल y एक्सिस को बना लूंगा ऐसे इन दिस वे. ये मेरी y एक्सिस बन गई. This is my 0 and this is 1 2 3 1 2 3. तो ये y वन वेरिएबल में y इक्वल टू 3 क्या है आपका. इसे इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया क्योंकि y इक्वल टू 3 है तो y एक्सिस ऐसे होती है. अगर x एक्सिस होती जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है तो x एक्सिस में क्या है केवल x इधर को बना देते हैं. नाउ इन टू वेरिएबल्स. नाउ इन टू वेरिएबल्स. Geometrical representation in two variables. Just look here. अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लूंगा ऐसे. ठीक है. तो मैं x की कोई भी वैल्यू लूँ, y की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, y की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 3. मैं x की कोई भी वैल्यू लूँ, y की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी मेरे पास 3. सपोज मैंने ये दे दिया 1 2 और 3. अब इसको जो है ग्राफ में प्लॉट कर देंगे. अब इसको क्या है ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे और दोनों एक्सिस में प्लॉट करेंगे. तो सी है दिस इज आवर दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन टू वेरिएबल्स जो कि रेड कलर में है. दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस. दिस इज 1 2 3 1 2 3. This is our origin. X की वैल्यू 1 2 and 3. 1 2 3. अब टू वेरिएबल में क्या करना है मैंने इन पॉइंट को प्लॉट कर देना है. पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन टू वेरिएबल में मैं क्या करूँगा
टेबल बना लूंगा, जैसे कि मैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए बनाता हूँ, तो वहां पे x की मैं कुछ भी वैल्यू लूँ, y हमेशा कितना आएगा, 3 ही आएगा। नाउ प्लॉट दीज पॉइंट्स 1 3, तो 1 3 कहाँ पे है, दिस पॉइंट, दिस इज 1 3, देन 2 3 एंड दिस इज 3 3, और बाद में मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, इज इट ओके। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आपका, दिस वाज 1 3, this was 2 3 and this was 3 3. ये geometrical representation in two variables हो गए. Now this is the question number second. Represent 2x plus 9 geometrically as an equation in one variable and in two variables. Just look at the solution. First part, geometrical representation in one variable. Geometrical representation in one variable. तो इसके लिए पहले क्या करूँगा मैं, जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, 2x plus 9 इक्वल टू कितना दे रहा है आपको, 0। यहाँ से जो है मैं x की वैल्यू निकालूंगा, 2x इक्वल टू 0 माइनस 9 विच इज माइनस 9, x कितना आएगा, माइनस 9 अपॉन 2, यानी x इक्वल टू माइनस 4.5, माइनस 4.5। अब इसका क्या है, मैं नंबर लाइन पे क्योंकि वन वेरिएबल की बात कर रहा है, तो वन वेरिएबल मीन्स इन नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दूंगा और एक्स एक्सिस के हिसाब से प्लॉट कर दूंगा। जस्ट सी हियर, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस होती है, ये मेरा 0 होता है, ये 1 2 3 4 और ये 5 4 3 2 1, और माइनस 4.5 यहाँ पे क्या होगा, सब माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5, और इधर मेरे क्या चलते हैं, प्लस के 1 2 3 4 5, तो वेयर विल बी x इक्वल टू -4.5, दिस इज -4, दिस इज दिस वन। तो हियर यू विल राइट, आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू 3, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू -4.5। तो ये क्या है हमारा geometrical representation of x is equal to -4.5 in one variable. Now the second part, geometrical representation in two variables, in two variables. क्या हो जाएगा, इसमें भी मैं फिर एक जो है टेबल ड्रॉ कर लूंगा, एक तरफ लिखूंगा x और एक तरफ लिखूंगा y, ठीक है। और जैसे पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था, y इक्वल टू 3 था, तो y की वैल्यू 3 आएगी x की किसी वैल्यू के लिए। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -4.5 है, तो हमेशा जो है x की वैल्यू -4.5 आएगी, आप y की वैल्यू जो है कुछ भी पुट करो, ओके। जैसे इस क्वेश्चन में y इक्वल टू 3 था, तो y की वैल्यू 3 आएगी, आप कुछ भी वैल्यू
x की पुट कर दो और इसमें क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4.5 है तो x की वैल्यू -4.5 आएगी। आप y को कुछ भी पुट कर दो तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 and 3। okay, now we will plot these points on the graph। now just look here, this is our x-axis, this is y-axis, this is 1 2 3 4, 1 2 3 4, this is 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे चलती जाएगी आपकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये सब माइनस की -1 -2 -3 -4 -5। अब मैंने प्लॉट क्या करना है -4.5, 1, तो दिस इज -4.5 at comma 1, -4.5, 2, is it there, and -4.5, 3। यहाँ पे मैंने लिख दिया -4.5, 1, -4.5, 2, -4.5, 3, ऐसे करके हो गया। और बाद में उसको क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे उसको ज्वाइन, स्ट्रेट लाइन दिस वे, ये ओके। तो कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी ये, दिस वन 2x + 9 = 0 in 2 variables, is it clear? और ये कौन सी थी y = 3। so in this way we can give the geometrical representation of x is equal to a and y is equal to b types problems in one variables and in two variables। so that's all for today, thank you very much।